हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है एंड चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं आपके जीवन में। और अगर नहीं है तो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ डिवाइन एक्सपिरिट से कि बहुत जल्दी सब कुछ आपके जीवन में सही होने लगे। और इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो कुछ डिफरेंट सी ही है। मैं सच बताऊं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दिस इज़ अ गाइडेड टॉपिक। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये गाइडेड टॉपिक है क्या। पिछले 2 दिन से मेरे साथ लगातार एक चीज़ हो रही है कि रात में ना मैं जब सोती हूँ तो रात में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, सीक्रेट जो छुपाया गया है। सीक्रेट जो छुपाया गया है, बार 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 एक ही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है, लाइक पास्ट 2 डेज से। और अभी आज अर्ली मॉर्निंग में मेरे साथ क्या हुआ, ड्यूरिंग द मेडिटेशन आई गॉट द गाइडेंस। और मेडिटेशन के दौरान मुझे ना ऐसी फीलिंग आई, लाइक जैसे कि जो मुझे हर वक्त जिस तरीके से गाइडेंस आती है वो मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊंगी, सबके अपने सैक्रेड पैटर्न्स होते हैं, शेयर नहीं करने चाहिए। आपके भी अगर कोई कनेक्टिविटी के डिवाइन से कुछ पैटर्न्स हैं तो उनको शेयर ना करें किसी से भी, ठीक है। तो आई गॉट द गाइडेंस लाइक आज अर्ली मॉर्निंग में मेरे मेडिटेशन के दौरान कि ऐसा सीक्रेट जो कि यूनिवर्स आपसे छुपा रही थी, या ऐसा सीक्रेट जो कि डिवाइन ने आपसे छुपाया हुआ था। इसी के ऊपर आज की रीडिंग करनी है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं कौन सा कार्ड लेने वाली हूँ, कौन सा डेक यूज़ करने वाली हूँ। रेंडमली जो मेरे पास आ गया डेक, जो मुझे सामने दिख गया, मैंने उसे पिक कर लिया। और मुझे भी नहीं पता सच में आज की रीडिंग क्या है क्या नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सा ही कुछ है, लाइक कुछ डिफरेंट सा ही मुझे महसूस हो रहा है आज की रीडिंग में। मैं हमेशा ज़्यादातर आपकी पसंद पे या फिर डिवाइन स्पिरिट्स जो मुझे गाइडेंस देती है उसके बिहाफ पे ही आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो आज की रीडिंग भी कुछ ऐसे ही सेक्रेड है, लाइक कुछ डिफरेंट है आज की रीडिंग में जो मुझे भी नहीं पता। आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन से रहस्य हैं जो ब्रह्मांड ने आपसे छुपाए हुए थे या ब्रह्मांड आपसे छुपा रही है, और उन चीज़ों को छुपाने का क्या मकसद है, वो चीज़ें क्यों छुपाई जा रही हैं आपसे। मोर ओवर, अब अगर डिवाइन आपको बताना चाहती है तो इसमें क्या मीनिंग है, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप इस फैमिली का पार्ट हैं या आज पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर, गाइस आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट है। अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ तो डिफरेंट है जो कि ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है, और वो क्या चीज़ है मुझे खुद को नहीं पता। यहाँ पे अगर मैं पायल सिलेक्शन की बात करूँ तो पायल सिलेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए 2 सिंबल्स लिए हैं या फिर 2 क्रिस्टल्स लिए हैं। सिंबल्स भी आई गॉट गाइडेंस इन द मॉर्निंग मेडिटेशन। गाइडेंस के तौर पर ही आज की रीडिंग है। आज सब कुछ प्रॉपरली, लाइक मेरे हाथ पे कुछ नहीं है, मैं बस एक मेडिटर हूँ जो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे आप लोगों के लिए वो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 है हमारे पास, द ब्यूटिफुल दिस इजिप्शियन सिंबल। इस सिंबल का क्या नाम है, क्या महत्व है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी ड्यूरिंग द रीडिंग। तो आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप सिंबल से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्रिस्टल को पिक कर लीजिए। दिस इज़ ब्यूटिफुल, आप देख सकते हो, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्रिस्टल, ठीक है। एमेथिस्ट है ये, एमेथिस्ट क्रिस्टल, द ब्लू वन, ओके। या तो ऐसे पिक कर लें या ऐसे पिक कर लें। और ऐसे अगर मैं पाइल नंबर 2 दिखाऊं आप लोगों को, तो पाइल नंबर 2 है हमारे पास द क्लियर कोड्स, क्लियर कोड्स, ठीक है। एंड सिंबल है हमारे पास, दिस इज द ब्यूटिफुल सिंबल, ठीक है। आप लोगों ने अपनी एनर्जी के हिसाब से पिक करना है गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, अच्छे से पिक करिएगा। एंड आई होप सो आप लोगों ने इंट्रो को मिस नहीं किया है, बिकॉज आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ इंट्यूटिवली सिंबल को पिक कीजिएगा। अब आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो या आपको ये पता लगे कि ये आप ही की रीडिंग है, उसके लिए मैं आपको कुछ आपके पर्सनल ट्रेट्स बताऊंगी, तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप उन पर्सनल ट्रेट्स को देख सकते हो और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ही की रीडिंग है या नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी सीक्रेट और सैक्रेड काइंड ऑफ रीडिंग। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो पता नहीं क्या ही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे भी नहीं पता, बस मैं यहाँ पे कांच निकालूंगी आप लोगों के लिए। आई एम जस्ट अ मेडिटर हियर, आई एम नॉट एनी वन, सिंपल ठीक है। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंट्रो सुना है और फिर उसके बाद आप लोग आए हो ये देखने के लिए, इस रीडिंग को आप लोगों ने अगर अच्छे से गाइडेड तरीके से इंट्यूटिवली अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, सो गाइस ये है आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 है हमारे पास एमेथिस्ट या फिर ये सिंबल। आप लोग फिर से देख लीजिए, यही पिक किया है आपने, कुछ और तो पिक नहीं किया है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मुझे भी नहीं पता कि वो कौन से रहस्य हैं जो ब्रह्मांड ने आपसे छुपाए हैं, या वो कौन से ऐसे रहस्य हैं जो ब्रह्मांड अब आपको बताना चाहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, ठीक है। 9 to 11 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आपके, एंड आप लोगों ने जज करना है इस दौरान कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्या ये आपकी ही पर्सनालिटी का ट्रेट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी रीडिंग नहीं है, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत पाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने देखने हैं? 9 मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें से कम 5 तो आपसे रेजोनेट होने चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग आज की इस रीडिंग को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबके लिए मैसेजेस होंगे, तो आपने कम से कम 5 ट्रेड्स तो आपके मैच होने चाहिए आपकी पर्सनालिटी से। तो एक एक ट्रेड को अच्छे से सुनिए, ठीक है, समझिए, और फिर उसके बाद आगे इस रीडिंग को आप लोग इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही डिफरेंट सेक्रेड रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मैं ये कार्ड हटा दूंगी अभी, पहले आप लोगों को बता दूं अच्छे से, फिर उसके बाद आज एक एक कार्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज की रीडिंग का क्या सीन क्या चल रहा है, मुझे भी नहीं पता कुछ भी। द फूल, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। चलिए बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, लेट मी कलेक्ट द एनर्जीज। पहली बात तो ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा निडर हैं। फर्स्ट रेट आप लोग बहुत ज़्यादा निडर हैं, ठीक है। आप है ना बहुत जल्दी डरते नहीं हैं। देखो, किसी को बिजली से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है, लेकिन मैं बड़े इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, रात को आप सो रहे हैं और अचानक से अगर आपके घर में चोर घुस आए, ठीक है, या फिर आपने कुछ अजीब पैरानॉर्मल चीज़ें अगर आपने आसपास देख ली, मतलब आप इतने, आपके अंदर सहनशीलता कह लो या आपके अंदर एक निडरता कह लो कि आप उस चीज़ का एक बार सामना करना डेफिनेटली पसंद करोगे, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेट। आप लोग निडर इंसान हैं, ठीक है। अंदर चाहे जितना मर्जी आपको डर लग रहा हो, लेकिन उस चीज़ को सामने आने नहीं देंगे, लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ट्रेट, यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल,
ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टेकर बहुत हैं आप लोग, या तो चाहे आपकी एज कितनी भी है, चाहे आपका घर में आपके कोई सा भी नंबर है, चाहे आप जितने छोटे हैं जितने बड़े हैं, आई एम सेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर गाइज हैं आप लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा आप लोग लेना पसंद करते हैं, एंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के ही आप अपने घर में एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी बनते हैं, ठीक है। थर्ड, आपको गॉसिपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आपको कोई बताता भी है ना तो आप बहुत ज़्यादा मज़े लेकर उस चीज़ को नहीं सुनते हैं। यू गाइज आर इन एनर्जीज़ कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ओके कोई नहीं, ऐसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, ठीक है। फोर्थ ट्रेट, आपके मन में अथाह दुख भरा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अथाह दुख भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप उस अपने दुख को बाहर नहीं लाते हो सकता है कि आपकी कम एज है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर किस्म के इंसान हो, इतना दुख क्या ये वो इतनी सी उम्र में, लेकिन नहीं, आपने बचपन से बहुत कुछ झेला है, या फिर आपकी जवानी से आपने इतना कुछ झेला और अभी बस झेलते आ रहे हो, झेलते आ रहे हो, झेलते आ रहे हो, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, ओवर थिंक करो बहुत ज़बरदस्त वाले, ठीक है। ओवर थिंकिंग तो इतनी ऐसे चलती है ना, नसों में चलती है आपके, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, डिवाइन स्पिरिट्स पे और गॉड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपका, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रस्ट बहुत करते हो आप उनके ऊपर, चाहे आपको कुछ अच्छा मिले चाहे आपको कुछ बुरा लगे, आप हमेशा ट्रस्टिंग एनर्जीज में रहते हो। सिक्स्थ थिंग जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यू गाइज आर वेरी लविंग इन नेचर, ठीक है, हमेशा हर किसी को प्यार करना और हर किसी के साथ रहना आपको पसंद है। सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों का कि आपको जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक एक हो हल्ला मचते रहना, बहुत सारे लोगों का गैदर होना, ठीक है। हो सकता है आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपको एक ऐसी फैमिली पसंद है जहाँ पर जॉइंटली सब लोग रह रहे हैं, दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे, ताया ताई और फिर उनके बच्चे, ठीक है, आप हो गए, तो वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। 8th थिंग मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, ठीक है, आपके अंदर रोमांटिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा बस सहारा मिलना चाहिए, आपके अंदर का रोमांस जाग उठता है ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत परफेक्टली लग रही है। एंड द 9th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, आप लोग जो है वाक चातुर्य बहुत अच्छा है आप लोगों का, यानी कि आप लोग बोलते बहुत अच्छा है, आप लोग या तो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं या फिर आप एक बहुत ही अच्छे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं, आपकी जो ये बोलने की लाइक एक आपकी बोलने की जो एक क्षमता है ना, वो लोगों को आपसे और कनेक्ट करवाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो भी बोलते हो ना उससे सामने वाला तुरंत कन्विंस हो जाता है, तुरंत उसको समझ आ जाती है बात, आप लोगों को समझाते बहुत अच्छा हो, आपकी बातों का असर लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रांग पड़ता है, ठीक है। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लोगों से मैच हुए हैं, एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये रीडिंग आप लोगों की है, ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों की है। कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाए जो मुझे फील हो रहा है। आप लोगों का जन्म 8, 9, 1, 11, 21 और 15 को हुआ हो सकता है, ये चीज़ कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, या फिर आप लोगों का जो जन्म है वो हुआ हो सकता है सर्दियों में, ठीक है, गर्मियों का सीज़न नहीं है, सर्दियों में, या फिर गर्मी का ऐसा समय जहाँ पर अचानक से बारिश आ गई जिस दिन आपका जन्म हुआ और वहाँ उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, अब आप ये देखिएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे कितने मैच हो रहे हैं। एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों से मैच होने ही होने चाहिए इन एनी हाउ। अगर ये 5 9 के 9 हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर 5 से ज़्यादा हुए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर एटलीस्ट 5 भी हुए हैं तो ठीक है, ये आप ही की रीडिंग है, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सीक्रेट है जो डिवाइन ने आपसे छुपाए हैं, या ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो डिवाइन स्पिरिट्स ने आप लोगों से छुपाए हैं और अब उनके सामने आने का समय हो गया है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स,
द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू बी फेयर, ट्रुथ टू बी टोल्ड। आज आपको सच पता लगेगा आपको एक बड़ा सच, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसा सीक्रेट जो आप बहुत समय से डिवाइन आपसे हाइड कर रहे थे। मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी तो क्लियर होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे, हाँ अभी ठीक है ना, कैमरा थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ अभी ठीक है। ओके, आई होप अभी आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे हैं, बहुत सारे कष्ट देखे हैं, जिसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है और हमेशा अपने आप को बंधा हुआ बेजार सा महसूस किया है अपनों के सामने, ठीक है। और आपके साथ में हमेशा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ही हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ही हुए हैं। डिवाइन ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप लोगों से छुपाया है, और वो ये सीक्रेट है कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटली जो कुछ भी हो रहा है ना नेगेटिव, हमेशा हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे साथ बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। सही बात है, ऐसा ही सोचते हैं अपन और अपने दिल को बहला लेते हैं। लेकिन नहीं, आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, वो खुद स्वयं डिवाइन की तरफ से है। वो आपकी तरफ से या आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से नहीं है, ठीक है। अगर पास्ट में आपने कुछ बुरे कर्म करे भी हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं भगवान ने या डिवाइन स्पिरिट्स ने आपसे ज़बरदस्ती करवाए हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग, क्योंकि जजमेंट का कार्ड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ऐसा क्यों करवाया है उन्होंने? ऐसा इसलिए करवाया है ताकि आप अपना बड़ा सोल पर्पस कंप्लीट कर सकें। जब हम यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में नहीं होके हम जब 5D में होते हैं और हमें जब यहाँ अर्थ पे आना होता है, इस डायमेंशन में आना होता है, 3rd डायमेंशन में, तो हमें कोई ना कोई सोल पर्पस दिया जाता है। और वो सोल पर्पस हमसे पूछा जाता है कि क्या आप ये काम वहाँ जाकर करना चाहते हो। हम सबका एक मकसद है इस धरती पर आने का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है क्या आप ये काम करना चाहते हो। उस वक्त आपने तो हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है मैं करना चाहता हूँ। लेकिन जब हम धरती पर आते हैं, 1-2 जन्म जीते हैं, यहाँ के थपेड़े हम लोग खाते हैं, सरदर्दी लेते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें तो भूल चुके होते हैं और किसी ना किसी और ही चीज़ में लगे रह जाते हैं, ठीक है। बहुत बार मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि क्लियरली ही बता दे भाई ये काम तुम्हें करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे 3D वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती जितना सिंपल हम लोग सोचते हैं। हमें खुद ही, वो कहावत सच है कि खुद ही कुआं खोदना पड़ता है और खुद ही पानी पीना पड़ता है, वो वाली बात है, ठीक है। तो आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी बुरा हुआ है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म नहीं है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। वो आपके पूर्व जन्म के कर्म नहीं है। स्वयं परमात्मा ने या डिवाइन स्पिरिट्स ने आपका सोल पर्पस ख़त्म करने के लिए आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ली हैं। जब जिस इंसान के जीवन में बहुत थपेड़े होते हैं, बहुत सरदर्दी होती है, बहुत चिंताएं होती हैं, बहुत परिश्रम होता है ना, वो इंसान रूल करता है। कैसे? या तो वो रूल करता है कोई स्पिरिचुअल मास्टर बन के, या वो रूल करता है सन्यासी बन के, ठीक है, या वो रूल करता है एक अच्छा लीडर साबित होके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके।
आप लोगों का जो एक स्ट्रॉन्ग मकसद मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो यही हो रहा है क्या, कि आपको आपके जीवन में ये एक डार्क सीक्रेट है, ठीक है। आज हम बोलते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे पिता हैं, ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स जो हैं हमारी ही सिबलिंग्स हैं जो हमें हेल्प कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ही, अब वो चाहेंगे तो नहीं ना कि आपको दुख हो, इसीलिए वो हमेशा आपके साथ साथ रहते हैं, लेकिन क्या करें, आपका सोल पर्पस बड़ा है। आपका सोल पर्पस जहाँ न तहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही विद द 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो है दुनिया में आना और दुनिया को कुछ स्ट्रॉन्ग सर्व करना, चाहे फिर वो नॉलेज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे एक अच्छी सोच ही क्यों ना हो, ठीक है। आई एम सीइंग समथिंग इज़ देयर जो कि आपको सर्व करनी है, ह्यूमंस को सर्व करनी है, ग्रुप नंबर 1 पीपल, ठीक है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं अभी वीडियो कट नहीं कर सकती क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई चल रही हैं इस वक्त, तो अगर कुछ आवाज़ आती तो प्लीज़ बियर कर लीजिएगा मेरे साथ। तो आप लोगों से डिवाइन ने स्वयं छुपाई है ये चीज़ कि आपके पूर्व जन्म के कोई भी ख़राब कर्म नहीं है। सीन तो ये है जी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपके जीवन में इतने सारे दुख डाले हैं ताकि आप उन सब चीज़ों से कुछ सीखो और आप नेतृत्व कर सको, आप लीड कर सको, आप आगे चल कर के एक ऐसी शख्सियत बन सको जो लोगों को इंस्पायर करे, ठीक है, जो लोगों को इंस्पायर करे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो आज डिवाइन ने आपको बताया है। और ये उन वो पता है क्या चाहते हैं, मैं अभी कार्ड्स में निकालूंगी कि क्यों बताया, बट स्टिल इस कार्ड से मैं फील कर रही हूँ वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं ताकि आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी कि डिवाइन ने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताई। Queen of Swords, the Knight of Wands and the 7 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। कई बार क्या होता है, हम जन्म लेते हैं, हम छोटे होते हैं, हम थपेड़े खाते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और हम किस एनर्जी में चले जाते हैं, हम उस एनर्जी में चले जाते हैं कि अरे यार क्या है और कितना सहूँ मैं, ठीक है, हम इस एनर्जी में चले जाते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। आज डिवाइन ने आपको क्यों बताया, आप इस मीडियम बोल रही हूँ मैं, सॉरी, इस वीडियो के माध्यम से आप क्यों जान पा रहे हो। टैरो के तो यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है n नंबर ऑफ वीडियोज़ है, बहुत सारे। आपने इसी वीडियो को क्यों देखा, आप क्यों देख रहे हो इस वीडियो को, आप इसलिए देख रहे हो इस वीडियो को क्योंकि डिवाइन आपको ये बताना चाहती है कि आप रोना गाना बंद कर दो, ठीक है। जब अगर आप रोना बंद कर दोगे ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो डिवाइन ने आपको जो कुछ भी सिखाया है या स्पिरिट्स ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आप पैशनेटली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। जब हम रोना बंद कर देते हैं और भगवान से सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत अंदर से फीलिंग आ जाती है कि भाई अब तो यही है जो है और मुझे इस चीज़ को सहना है, ठीक है। हम क्या हो जाते हैं, एकदम क्लियर हो जाते हैं, एकदम क्लियर। और अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे मोर पंख भी है यहाँ पे, तो कान्हा का चिन्ह है यहाँ पे। दूसरी बात, आउल भी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि एक तो कृष्णा, ऊपर से आउल किसका वाहन है, माँ लक्ष्मी का वाहन है, ठीक है। दोनों वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए रुक्मणी और कृष्णा क्या है आपस में, हस्बैंड वाइफ ही तो है। और रुक्मणी कौन है, साक्षात लक्ष्मी माँ की अवतार है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। आज डिवाइन ने आपको ये आंसर दिया, आपको ये चीज़ बताई ताकि आप अब रोना बंद कर दें चीज़ों के लिए, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत बड़ी है। अगर आपका ये सोल पर्पस इस लाइफ में ख़त्म नहीं हुआ तो इन सारे दुखों के साथ आप नेक्स्ट लाइफ में भी जाओगे। अब आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी, अब आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये, आपको अब सोचना, परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए। अगर कुछ भी नेगेटिव आपके साथ होता है तो आपको ये सोचना है इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है यही है, ठीक है, इसको मैं बदल नहीं सकता। हाँ, आपके दुख डेफिनेटली कम हो सकते हैं। विलिंग रिलीज का कार्ड है, कार्ड नंबर 49। आपके दुख ज़रूर रिलीज हो सकते हैं अगर आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो, और वो क्या है,
इन सारे दुखों को लेट गो कर दो, भगवान को कहना बंद कर दो, लेट गो कर दो, आपके दुख अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपका ध्यान चला जाएगा उन लेसन्स की तरफ जो लेसन्स भगवान ने आपको सिखाए हैं, ठीक है। वो लेसन्स जो कि डिवाइन स्पिरिट्स ने आपको सिखाए हैं, आप उनके ऊपर फोकस करोगे, उनके ऊपर काम करोगे, और बस भगवान यही तो चाहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया, दिस इज़ द ब्यूटीफुल आई, है ना। इजिप्शियंस में आई का महत्व उस बंदे के लिए होता है, ये सिंबल उनको दिया जाता है, या ये सिंबल उन लोगों के लिए यूज़ होता है जिनका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जीज होती हैं जिनके अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हैपनिंग एनर्जीज रखते हैं, एक किंग, ठीक है, कोई ऐसा सोल्जर या कोई ऐसा लीडर जो कि आगे चीज़ों को संभालेगा। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है नो लिमिटेशन। पहली बात तो ये कि आप एक ऐसे सेलेस्टियल बीइंग है, वही बात आ गई ना, जिसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ओके। दिस इज़ मच फॉर यू टू शेयर, और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको शेयर करनी है। शेयर आपने क्या करना है कि आप तो एक सेलेस्टियल बीइंग है, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे सोल्जर या एक ऐसे वॉलंटियर जो कि निकले हुए हैं भगवान की तरफ से अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए इस धरती के लोगों के लिए, ठीक है। तो आप एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट डिवाइन ने आपसे छुपा के रखा हुआ था। भगवान हमेशा आपके साथ है, हर तरीके से आपको स्ट्रेंथ देंगे, गाइडेंस देंगे, हमेशा आगे आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में हर वो मुकम्मल चीज़ आपको श्योरिटी के साथ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशंस को भूल करके, आपको अपनी नेगेटिविटी को भूल करके आगे बढ़ना होगा, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, और अपने आप को एक यूनिक पर्सनालिटी की तरह देखना होगा। ग्रुप नंबर 1 पीपल, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यू गाइज आर लिमिटलेस, यू गाइज आर लिमिटलेस, ठीक है। वाओ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस। आज की रीडिंग इतनी पॉजिटिव रही है ना, मुझे हल्की सी भी थकान महसूस नहीं हो रही, हल्की सी भी। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था। क्या आप लोगों को आपका सीक्रेट समझ आया? अगर आया है तो यस टाइप कीजिएगा नीचे कमेंट जो पिन है उसके अंदर, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट, जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और अगर आपका कोई डाउट है इस रीडिंग को लेकर के तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो को सुना है, बिकॉज आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और सैक्रेड है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन को सुना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और अगर नहीं सुना है तो बहुत गलत बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले इंट्रो को अच्छे से समझें, उसके बाद रीडिंग्स को देखें, क्योंकि अगर आप अच्छे से इंट्रो नहीं समझेंगे तो आप पाइल का सिलेक्शन गलत कर लेंगे। फिर भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंट्रो नहीं देखते हैं, तो उनके लिए मैं 9 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एटलीस्ट 5 आपसे रेजोनेट होने चाहिए, 5 आपसे मिलने चाहिए। अगर 5 मिलते हैं तो ये रीडिंग आपकी ही है, अगर 5 से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो रीडिंग है वो आपकी ही है। अगर 5 से कम कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे मिल रहे हैं तो गाइज ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपने एक बारी पाइल नंबर 1 को चेक करना चाहिए, ठीक है। और कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पाइल नंबर 1 के भी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 तो मिल रहे हैं, पाइल नंबर 2 के भी मिल रहे हैं, तो आप ये देखना कि कौन सी पाइल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आप लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाइल नंबर 1 में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं 9, और पाइल नंबर 2 में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं 6। तो होने को तो देखा जाए मोर देन 5 ही कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग किसको पिक करोगे फिर? पाइल नंबर 1 को, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने आज की इस रीडिंग को देखना है। सो शुरू करते हैं। आप लोगों ने क्लियर कोड्स को पिक किया था, दिस इज़ द ब्यूटिफुल सिंबल ऑफ सन, इसको पिक किया था। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपके
9 ब्यूटिफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनालिटी के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पीछे से कोई शोर आ रहा हो ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैं बीच में ना, अगर आवाज़ तेज़ हो भी गई ना बाहर वालों की, तो मैं बीच में वीडियो कट नहीं करूँगी, क्योंकि आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो प्लीज़ मेरे साथ बियर कर लीजिएगा आप, ओके। बाकी भगवान करे बाहर इतना शोर ना हो। चलो शुरू करते हैं। द मून, 3 of Wands, the Hanged Man, Two of Pentacles, 9 of Pentacles, the Queen of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Swords का कार्ड। ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने सन को पिक किया था ना, इस सिंबल को या इस क्रिस्टल को पिक किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। हैंगमैन का कार्ड इंट्यूशंस को शो करता है। यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव इन योर नेचर, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को समझते नहीं हो, या ऐसा कह लो कि आप अपने उन इंट्यूशंस की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देख पाते हो। आप अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा ऐसे रखते हो कि हाँ चल ठीक है, मन में आवाज़ तो आ रही है, मन ऐसा मेरे को बोल तो रहा है, बट कोई नहीं, चल देखा जाएगा, ठीक है। आप अपने इंट्यूशंस को समझते नहीं हो, आप अपने इंट्यूशंस को देखते नहीं हो, ये बहुत गलत करते हो आप अपने साथ। हैंगमैन का कार्ड है। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे घुमा दूँ तो इस बंदे के अंदर जितनी इंट्यूशन पावर है ना, उतनी इंट्यूशन पावर और किसी में नहीं है, एटलीस्ट इसके खानदान में। तो अगर आपके लिए हैंगमैन का कार्ड आता है तो सीन सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन से बहुत बार आवाज़ आती है लेकिन आप उसको समझते नहीं हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव बाय नेचर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक है आपका कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। लाइक बहुत बार बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है। किसी ने आपसे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। आपसे हर कोई प्यार से तो काम करवा सकता है लेकिन अकड़ के कभी काम नहीं करा सकता, क्योंकि आप उसको फिर डबल अकड़ दिखा दोगे, ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपका कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर के, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सही है, वो सही है। अभी आप लोगों ने पायल भी बहुत उससे चुना होगा कि ये वाला पायल लूँ या ये वाला पायल लूँ, ठीक है। भगवान कैसे ना तैसे आपकी हमेशा मदद करते ज़रूर हैं, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत होते हैं, ओके। फोर्थ है यहाँ पे कि आपको एनिमल से बहुत ज़्यादा लव है, बहुत बहुत ज़्यादा एनिमल्स से आपको लव है। आप एनिमल्स को लेकर के ना कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप बड़े डॉग लवर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जानवरों से इतना अथाह प्रेम करते हो ना कि जैसे इंस्टाग्राम पे कोई नेगेटिव रील देखी या कुछ भी गलत देखा तो आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, आप सो नहीं पाते हो। फिफ्थ पॉइंट जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए, वो है कि आप लोगोों को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक ट्रैवल करना आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ना। आप कहीं भी घूमना फिरना, इंजॉय करना, एक्सप्लोर करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको नई नई चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिफ्थ के जाने सिक्स्थ पॉइंट है ये कि आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नॉलेज लेना, आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पैरानॉर्मल चीज़ें और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हो। सेवन्थ पॉइंट, आप हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हो, आप पीछे देखना पसंद नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि पीछे देख कर के बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा, सो इट्स बेटर कि हम आगे की तरफ अपने नज़र को बढ़ा के रखें, ठीक है। एट्थ थिंग है यहाँ पर जो मैं फील कर रही हूँ कि आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपको आपकी आवाज़ को ना दबाया जाता है। आपकी आवाज़ को या तो दबाया जाता है या आपको रोका जाता है बहुत सारी चीज़ें करने से। आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। एंड एक जो लास्ट चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कि आप लोग रिलीजियस नहीं है, पूजा पाठ करना, व्रत वगैरह करना, ये वो फलाना ढिमकाना नहीं, लेकिन आप लोग
स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। लाइक इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप लोग, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता आपको, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप लोग। आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा स्थिर है, ठीक है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पसंद करते हैं। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7, 2, 5, 19, 31, 30, 28, 17, ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड आप लोगों को या तो सनफ्लावर्स बहुत पसंद है या फिर रोजेस बहुत पसंद है, ठीक है, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। एंड आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं बहुत हैं। महत्वाकांक्षी होने में और इच्छाएं ज़्यादा होने में क्या अंतर है? आप अपनी इच्छाओं को लेकर के बहुत श्योर हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो आप जी ही नहीं पाओगे। महत्वाकांक्षी कोडिपेंडेंसी को शो करता है, ठीक है, तो आप लोग महत्वाकांक्षी नहीं हैं। इनफैक्ट आप किस एनर्जी में रहते हैं? आप इस एनर्जी में रहते हैं कि ठीक है, जो मिल रहा है भगवान की तरफ से बढ़िया बात है, इसको और इम्प्रूव करेंगे, ओके। लेकिन जब आपकी बात कोई समझता नहीं है ना, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है। मैं समझ सकती हूँ, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत बार, ओके। सो ये जो मैंने आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ग्रुप नंबर 1 पीपल, सॉरी ग्रुप नंबर 2 पीपल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे 5 या 5 से ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हैं तो ये आप ही की रीडिंग है। चलिए जानते हैं आगे फिर क्या है। अब देखते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट है जो कि यूनिवर्स ने आपसे छुपाया है, और यूनिवर्स आपको अब बताना भी चाहती हैं, तो क्यों बताना चाहती हैं। Six of Cups, the Knight of Cups, Five of Wands। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। निकालने मुझे 3 ही थे इस डेक पे से। हाई प्रिस्टेस, 8 of Cups, सॉरी 2 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दी जस्टिस और दी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेरेंडिटी, देयर एंड नाउ। ग्रुप नंबर 2 पीपल, एक लाइन में बता दूं कौन सा सीक्रेट है? नहीं, एक लाइन में नहीं बताऊंगी, पहले आपको समझाऊंगी क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है वो हो रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन आपकी इनोसेंस और आपकी पॉजिटिविटी और आपकी ऑनेस्टी कभी गई नहीं है, ठीक है। एंड आपने अपने प्रेजेंट बर्थ में, या फिर हो सकता है एकदम जस्ट जो लास्ट बर्थ आपका गया है ना, लाइक आपका जस्ट पूर्व जन्म, उसमें आपने कोई ऐसा काम किया है, हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स, जिसकी वजह से आपकी मुक्ति होनी ही होनी है। ये जन्म आपका लास्ट बर्थ है ऑन दिस डिमेंशन। दिस बर्थ इज़ योर लास्ट बर्थ। आप लोग इसीलिए स्पिरिचुअल ज़्यादा है, रिलीजियस कम है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, रिलीजियस कम है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, जिनको दूसरों के दुख से दुखी महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महादेव जी के ऊपर 1 लोटा दूध चढ़ा देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वेस्ट कर रहे हो, चढ़ा देंगे पूरा का पूरा, लेकिन बाहर अगर कोई गरीब भूखा मर रहा है ना, उसको नहीं देंगे, ठीक है। वैसे लोग नहीं हैं आप, उस तरीके के इंसान नहीं हैं आप ये अगर महादेव जी को दूध अर्पण करने भी जा रहे हैं ना, उनका दूध अभिषेक करने भी जा रहे हैं, तो भी आप, और अगर बीच रास्ते में आपको कोई ऐसा मिल गया ना, आपको कोई भूखा डॉग मिल गया, भूखी कैट मिल गई, या फिर कोई भूखा व्यक्ति मिल गया, तो आप उसको दे दोगे, ले कोई नहीं तू ले ले, मैं तो पानी चढ़ा दूंगा। इस किस्म के इंसान हैं आप। अब समझे मैं क्या कह रही हूँ? सो यू गाइज आर
स्पिरिचुअल इन नेचर, नॉट द रिलीजियस वन। ऐसे बहुत सारे कट्टर लोग होते हैं ना कि नहीं, अच्छा ऐसे कैसे, भगवान के लिए लेकर आए हम तो, नो ऐसे नहीं है आप, कट्टरपंथी नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म करे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, जिसकी वजह से ये जो प्रेजेंट लाइफ है ना आपकी, ये लास्ट लाइफ है, इसके बाद और कोई लाइफ नहीं है। एंड यू गाइज आर सो 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 लकी जिन लोगों को, और ऑब्वियसली बात है कि आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा तो किया ही होगा जिसकी वजह से आपको फाइनली अब मुक्ति मिल रही है। लेकिन आपकी ये जो प्रेजेंट लाइफ है ना, दिस इज़ द लास्ट लाइफ, ठीक है। अब भाई भगवान ने आपको ये चीज़ क्यों बताई है, क्यों बताई है भगवान ने आपको ये चीज़? भगवान ने आपको ये चीज़ बताई है कि अगर प्रेजेंट लाइफ में भी कुछ थोड़ा बहुत आप दुख देख रहे हो, या अगर परेशानी देख रहे हो, या अगर नेगेटिविटी देख रहे हो, तो आप इस चीज़ को ना अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके जो थोड़े बहुत जो इधर उधर के जो छोटे मोटे जो छुटपुट कर्म होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में स्ट्रगल ला रही है, ताकि आप उस चीज़ से निखरो, क्लियर हो जाओ, और फिर आप निकल जाओ यहाँ से, इस थर्ड डिमेंशन से। मतलब आपका बार बार जन्म लेना, फिर छोटे से बच्चे का पढ़ना, फिर बड़ा होना, फिर शादी करना, फिर बेबीज़ करना, फिर जिम्मेदारी निभाना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, इन सब चीज़ों से आपका टाटा बाय बाय। वाओ, भगवान आपसे ये सीक्रेट क्यों छुपा रहे थे, या भगवान आपको ये सीक्रेट अभी क्यों बताना चाहते हैं? इसका वैसे तो आंसर मुझे पता लग गया है, मैं फिर भी थोड़े से कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी ज़रूर। स्टार, एग्जैक्टली, 10 ऑफ पेंटिकल, यस, एंड द लास्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स। अगर आप हर किसी का भला करते रहते हो बट सामने से आपको बुराई ही मिलती है, या आप हमेशा लोगों के काम आते रहते हो लेकिन लोग आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलते, धुतकारते हैं या लेग पुलिंग करते हैं, कंफ्यूज होना बंद कर दो। ऐसा मत सोचो कि मेरे कौन से कर्म हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, नो, ऐसा होना बंद कर दो, ऐसा सोचना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड स्टार, आपको होपफुल रहना है। भगवान ने इसीलिए आपको ये चीज़ बताई है, आज इस सीक्रेट को आप लोगों से शेयर किया है। और आप देखो ना, पाइल नंबर 2 को बहुत सारे लोगों ने पिक किया है, इसका मतलब कितने ही सारे वो लकी लोग होंगे जिनकी फाइनली अब मुक्ति होने वाली है। दिस बर्थ इज़ द लास्ट बर्थ फॉर देम। आपको बस अच्छे कर्म करने हैं, बहुत सारे पेड़ लगाओ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अच्छा खाना खिलाओ। पता नहीं इतना शोर क्यों कर रहे हैं बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप जितना हो सके ये चीज़ करो, क्योंकि ये देयर एंड नाउ का कार्ड है। दिस इज़ एंड दिस इज़ द लास्ट, ये और इसके बाद नहीं। पास्ट और फ्यूचर का कार्ड है और आप प्रेजेंट में हो, ठीक है। फ्यूचर आपका अब कोई है ही नहीं, नेक्स्ट बर्थ आपका है ही नहीं। तो जो भी दुख आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही, परिश्रम आ रहा है, उसको आपने सरेंडर कर देना है और निकल जाना है इस लाइफ से, ठीक है। अच्छे कर्म करो और बस निकलो और खुश रहो। अच्छे कर्म करो, निकलो और खुश रहो। इस एनर्जी में रहना स्टार्ट कर दो आप, आपकी लाइफ बेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है। आप इस रीडिंग के बाद ना भगवान से कोई एक विश भी मांग सकते हो। ग्रुप नंबर 2 पीपल, आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो अगर इस रीडिंग के बाद आपने इस वीडियो को पॉज करके कोई भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो आप वो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मांग सकते हो, या फिर आप किसी तरीके की विश कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट रखो, आगे बढ़ो, सरेंडर करो, नेगेटिविटी को सरेंडर करो, हर चीज़ को, ठीक है। एंड यहाँ से भी एडवाइस देखते हूँ आपके लिए। डू योर वर्क, do your work, opportunity and changes are coming in your life, okay। सो अगर आप लोगों ने सन को पिक किया था ना, इजिप्शियन सिंबल सन का मीनिंग भी कहीं ना कहीं यही होता है कि अपने वर्चस्व से चमकने वाला और आगे बढ़ने वाला और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने वाला। तो सब बेस्ट है। So definitely like this video, subscribe to this channel and for any kind of personal pay readings आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इस रीडिंग को सुना। बाहर से इतना कुछ देखो, अभी भी देखो इतना शोर आ रहा है, स्टिल आप लोगों ने मैनेज किया। थैंक यू सो मच।